प्रणाम। हम सभी भाव योगी के दरबार में बैठे हैं। भाव हमारी पूंजी, और ये भाव हमारे जीवन में आता जैसे जैसे हम पशुवत से मनुष्यत्व की ओर आते हैं और मनुष्यत्व से हम देवत्व की ओर आते हैं। जैसे जैसे हमारी आंतरिक यात्रा विचारों के धरातल परिष्कृत होती जाती है, परिमार्जित होती जाती है, संशोधित होती जाती है, वैसे वैसे हमारा अंतःकरण अपने आप एक नया रूप, अपने में छिपा रूप अपने से ही पूछता है, क्या ये मैं ही हूँ? क्या ये मेरा ही रूप है? क्या मैं सच में इतना शुद्ध बुद्ध निरंजन? क्या मेरे अंदर सच में इतनी शांति और सुकून? अपने ही इस रूप को देखकर मन मत वाला, लोग आते ना, भीगा भीगा मन भाव में मग्न। सच में जब मन भीगता है प्रभु प्यार में, एक बात अपने अंदर बहुत अच्छे से आ जाती है, ये जीवन मिला है, इसको हम अंदर से कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं अपने विचारों में। और उसके साथ प्रभु की कृपा अगर मिल जाए तो सच में जीवन सचता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई का जीवन जीते हैं सदगुरु की कृपा, हमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, और छोड़ने में दुख भी नहीं। हमारी पसंद बदल जाए, हमारी जरूरत बदल। जब अपनी जिंदगी अपनी जरूरत और अपनी पसंद से हम लोग अपनी जिंदगी पर काबू पाते हैं, तो हर कदम एक सफल इंसान का अलग। बोलते ना, जैसे पढ़ाई के एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस अगर हाथ में आ जाए, पूरा अच्छे से याद कर लिए, रिवीजन कर लिए, तो एग्जाम वाले दिन ना डर है ना भय, लेकिन सब कुछ अपनी मुट्ठी में है, दिमाग में है। वैसे जिंदगी को जब अपनी मुट्ठी में ले लेते अपने गुरु की कृपा से, अब गुरु की कृपा यहाँ पर क्या है? उनके बोले हुए वचन के अनुरूप जी। हम सोचेंगे हम जिएंगे कुछ और कृपा हम पर बरसती रहेगी, ये फिर शब्द मात्र कृपा होती। कृपा मतलब क्या होता है? जो हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसमें हमको किसी की और कोई बूस्टिंग मिल जाए और थोड़ी हेल्प मिल जाए तो वो काम बहुत सुंदर हो जाए। लोग सोचते हैं हम कुछ भी करें और उसमें कृपा हो जाए। तो कायनात में शुभ शक्ति भी है और अशुभ शक्ति। जब अशुभ काम करेंगे तो अशुभ शक्ति कार्य करेगी, और उस वक्त आप ये तकिया कलाम मत दे देना कि मैं तो अच्छा ही करी थी, अगर मैं ये तो गुरु की कृपा ही करवाई है। नहीं, हम अशुभ काम कर रहे थे तो अशुभ शक्ति ने हमारा साथ दिया था, और हम शुभ काम करते हैं तो शुभ शक्ति हमारा साथ। ये डिफरेंस हमें हमारे अंदर बहुत अच्छे से समझना। अधिकतर लोग गलत काम करके बोलते हैं हम तो गुरु जी की शरण में चाहते हैं, गुरु जी ने ही करवाया, हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं थी हम ऐसा काम। गुरु कभी भी अनिष्ट, अनर्गल और निरर्थक कर्म नहीं करा, अभी नहीं। अपने को बचाने के लिए उन पर भी लांछन मत लगा। गुरु वो महान शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है जो हमारे उद्धार के लिए धरा धाम पर जन्म लेती। उसे हमारे लिए 9 महीना गर्भ में रहना पड़ता है, उन्हें हमारे लिए सब कुछ झेलते हुए ऊपर आते हैं कि हम लोग सबका जीवन बनाए। कौन है? हम तो अपने परिवार को पालने के बाद आपके घर में 2 जन अगर पढ़ने आ जाए, हम लोग सोचते हैं वो कैसे ना कैसे हॉस्टल में रह जाए, हमारे घर नहीं आ जाए। हमारी संकीर्णता किसी को अपने अंदर स्वीकार नहीं करती। हमारी पेरी फेरी के अंदर कोई आदमी आ नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोई घुस नहीं सकता, लेकिन हमारी संकीर्णता किसी को मौजूद।
अलाउ नहीं करती है कि वो अंदर आए। गुरु देखिए, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी हो, सबको वो अपने सत्संग में बुलाते हैं, बैठाते हैं। हम सबके दुख दर्द शोक संताप को सूक्ष्म कृपा से हर लेते हैं। कोई थोड़ी ना जूम के अंदर, आज से पहले जो हम लोग सत्संग करते हैं उसमें थोड़ी ना हमारी काउंसलिंग होती थी, थोड़ी ना हमसे कोई पूछता था जाओ बैठो और आ जाओ, तुम जानो तुम्हारा गुरु जाने, कोई तुमसे नहीं पूछता था। लेकिन तो भी हम लोग चाहते थे ना, लेकिन सूक्ष्म कृपा से हर लेते हैं दुख संताप, सब हर लेते हैं। उस महान के सानिध्य में बैठने से अगर जीवन में ये विश्वास हो जाए, इस वक्त मैं उस महान शक्ति के सामने बैठी हूँ और ये महान शक्ति ही मेरा पालनहार है, और अपने विश्वास के साथ उसको अपने को सौंप देते हैं, मुझे लगता है उससे अच्छा पालनहार कोई और नहीं। बिरलों को ये मौका मिलता है कि वो संसार के लोगों से मुक्त होकर अपने गुरु के शरण में बैठ के अपने गुरु के भरोसे चलते हैं कि मेरी तो गुरु के भरोसे गाड़ी चलती है, मेरे को चलाने वाला मेरा गुरु है। वो कितना हमें सजाता है, वो कितनी अच्छी दृष्टि देता है कि कहते हो कण कण में भगवान है, पर जीते वक्त तो वही जीते हो जो तुम्हारी आदत। चार दीवारी के बाद बाहर कहाँ भगवान दिखा हमें? अपना ही परिवार, अपने ही बच्चे, अपने ही लोगों में भगवान दिखता है हमें, बाहर कहाँ दिखता है? ये दृष्टि हमारे को गुरु देती, सबको गले लगाना है, सबको प्यार करना है। हमसे बहता ही नहीं है प्यार, तो हम क्या प्यार करें? अरे ममता की मूर्त बननी है, सबको गले लगाना है, सबके दुख सुख संताप को हरण करना है। गुरु ने हमें अपना जैसा बनाकर भेजा है। कभी हम अपने गुरु से पूछे तो कि आपकी क्या इच्छा, आपके लिए मुझे क्या करना है? बहुत सुंदर जिंदगी होती है अगर गुरु के साथ जीते रहते हो। देखिए कोई टेंशन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, हर काम की गुरु प्रेरणा दे देते हैं और गुरु ही रूपरेखा बनाते चले जाते हैं। बस हमको तो उसके कहे अनुसार चलने की आदत होनी चाहिए कि जो गुरु जी कह रहे हैं उसके हिसाब से हमको चलना। तो बात हमेशा याद रखिए, ना दुख की चर्चा कीजिए, ना दूसरे के सुख का बखान कीजिए कि देखो इसके पास कितने गहने हैं, देखो इसके पास कितने कपड़े हैं, देखो ये तो कितने बड़े बंगलों में रहती है, देखो इसके पास तो कितनी व्यवस्था। नहीं, दूसरे का सुख हमारे कोई काम का नहीं है। ना सुख की, दूसरे के सुख को देखिए, ना अपने दुख की चर्चा कीजिए। तो बचता क्या है? ना दुख है ना सुख है, तो बचता क्या है? आनंद बचता है। और आनंद सिर्फ इष्ट के पास। आनंद तभी मिलेगा जब हम ऊंचाई पे होंगे, देवत्व भाव में होंगे, हम शिखर पर होंगे। जब आप अपने अंदर ऊंचाई पे होंगे ना, तो देखिएगा जब आंतरिक अवस्था का सत्संग करते हैं और हमारी स्थिति ऊंची होती है, तो दया करुणा कैसे बहती है हमारे अंदर, कैसे प्रेम बहता है, कैसे मधुरता बहती है, कैसे आनंद बहता है। ऐसा लगता है आज की जो इंटेंसिटी है, आज की जो एनर्जी लेवल का जो हाई है, ये संभाले नहीं सकते और सारे विकार तल में बैठ जाते। कोई क्रोध नहीं है, अच्छा ठीक है जो हो रहा है सब ठीक है। कोई द्वेष क्लेश नहीं है, क्योंकि जिंदगी सबकी अलग। हम जो पुष्प है, हमारे से जो खुशबू आएगी वो किसी से नहीं आएगी, मुझे ये बात पता चल गई कि भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया। लेकिन वो रचनहार, रचनहार की एक रचना से दूसरी रचना कभी नहीं मिलती है, क्योंकि वो डाइस में नहीं पैदा करता। तो जब हमारी रचना परमात्मा किया है, हम उसकी कृति है, गुरु की शरण में बैठे हैं, हमारा रोज श्रृंगार होता है, रोज हम पर भाव की बरसात होती है, रोज हमें सिखाया जाता है कि हम बहुत बलशाली है। 90% सत्ता हमारे अंदर सत्य की है और 10% सत्ता इस प्रकृति की है, इस तार्किक जीवन की है और ये स्थूल जीवन की है। अब हमें हमारे जीवन को कितना इस भाव को श्रवण किया आपने, पर जिस दिन हम इस चीज को अनुभव करने लगे कि मेरी सत्ता पर किसी और का अधिकार, अपने मन से कभी पूछिए क्या नया मेरे पास से आया? जो कुछ तो हमारे परिवार वाले हमारे विचार दे देते, कुछ बंधु दे देते हैं, कुछ ससुराल वाले दे देते हैं, कुछ माहौल दे देता है, कुछ गुरु के वचन आ जाते हैं, पर मेरे अपने वचन क्या है?
मेरी अपनी सोच समझ के, मेरा अपना, हम ये बोलेंगे कि ये बात मैंने कहीं से नहीं पढ़ी है, मेरी अपनी है तो वो अपनी क्या है। दिखेगा आपका अपना प्रेम जो आप में से बहता हो। दिखेगा आपका अपना प्रेम जो आप में से बहता हो, जो निश्चल हो, जो गंगा की तरह बह रहा हो। तो सबके उद्धार की भावना सोचे, सबके मंगल की बात करो। कितनी बड़ी कृपा है अपनी। गुरु जी की सत्संग की कितनी सुंदर परिपाटी है। मारवाड़ी घरों में हम लोग गाना वाना ज्यादा नहीं गा सकते। घर वालों को लगता था दूसरे घर में जाएगी ऐसे दिन भर गाती रहेगी तो कितना बुरा लगेगा, तो नहीं, हम लोगों को एक अलग ही नजर से देख लेते थे, अगर ज्यादा गाना बजाना कर ले तो, नाच ले तो और बुरा, बरामदा में शाम पड़े खड़े हो जाए तो और भी अच्छे संस्कार नहीं। गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया जाता था, ऐसे बचा बचा के बड़ा किया जाता था जैसे हमारे, हम लोग गर्ल्स के साथ ही रहेंगे, पुरुष को जानते पहचानते तक नहीं। ऐसे एक परिवार में अपने पढ़े तो वहां से गुरु जी हम लोगों को निकाल के लाते और कहते हैं गीत गाओ, गीत लिखो, सुरबद्ध करो, गाओ, रिझाओ, अपनी लेखनी खोलो, लिखो, भाव लिखो, प्रेम गाओ, सबका सम्मेलन में जीना सीखो, सामाजिकता को समझो, रंग को समझो, त्योहार को समझो, उत्सव की महिमा समझो, आनंद लाओ, खुद खुश रहो, अपने घर में खुशी लाओ। कितने अच्छी अच्छी तरह से हमारी वापस एक नई अपब्रिंगिंग हुई है सत्संग, एक नया तरह का रूप प्रदान हुआ। हम जितनी भी आस्था से सत्संग करेंगे ना, ये आस्था ही वो शस्त्र है, ये आस्था में वो ताकत है कि सामने परमात्मा खड़ा हो जाए। हमें उसका नाम लेकर जीने की आदत होनी चाहिए। एक नाम होता है कि हम लोग शब्दों में ले लेते हैं, और एक होता है कि मन को ये पता है, कि मन को ये पता चल गया कि मेरे पास बलदेव का बल, मैं अकेला नहीं, मेरे को प्रेरणा मिल जाएगी, मेरे को वो संभालेगा ही संभालेगा, उसकी दया दृष्टि के तले में पल। अनुभव जब आपके अंदर आएगा ना, तो आपके चाल में कॉन्फिडेंस आए, आपकी अभिव्यक्ति में एक परमात्मा के प्यार का दम हो, एक ताकत आपके अंदर से दिखेगी कि कर, गुरु से प्यार करके देख कि सबका जीवन बदला है, तो तेरा क्यों नहीं बदलेगा। वो थोड़ी ना पार्शियलिटी करता है, वो तो समभाव वाला है। वो नहीं पूछेगा कि इसको भाव दूं कि नहीं दूं, ये तुम्हारी सभा के लायक नहीं तो इसको भाव दूं कि नहीं। वो कभी नहीं पूछता है, उसको जो करना होगा वो करेगा। उससे जो रिश्ते बनते वो कभी नहीं टूटते, वो कभी नहीं तोड़ते। वो कहते हैं मैंने तो जिसका भी हाथ पकड़ा उसको कभी नहीं छोड़ा, तुम छुड़ाओ तो तुम्हारी इच्छा, और मेरी तरफ से हमेशा स्वागत। बात क्या होती है, हम लोग धर्म को भी अनुभूति से दूर करना इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत कचरा है। अब दिमाग में इतना कचरा है ना, इतना कचरा कि हर दिन घर साफ करो तो हर दिन की सफाई नहीं होती है। इसलिए तो साल में 2 ही बार होली दवा दिवाली की सफाई, बाकी दिन ऊपर ऊपर की रोज सफाई कर, महीना 2 महीना में 15 दिन में एक बार जाला वाला झाड़ लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन दिवाली वाली सफाई और होली वाली सफाई 2 बार साल में होती है। तो हमारे जीवन में ये गहरी सफाई कैसे, क्या होता है, इतना कचरा, इतना नेगेटिव बढ़ते ना, ये जो वाणी की बरसात होती है ना, ये ऊपर ऊपर ठंडा करती है, 2-4 घंटा अच्छा लगता है, फिर वही घोड़ा वही मैदान, ना बातें रहती है ना कुछ रहता है। जीवन हम वही जीते जो हमारी आदत। जीवन बदलेगा नहीं, जीवन इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि हम करते वही है जो हमारी आदत है।
और 2 घंटे की बरसात में जब हमारा मन शांत होता है, हम बगली नहीं झांकते हैं, कुछ भजन प्रवचन वाणी में मन लगा लेते हैं, तो थोड़ी शांति और सुकून जो मिलती है, हम लोग को लगता है बस यही सत्संग है, यही बहुत कुछ है। ऐसा होना चाहिए सत्संग करने के समय दरमियान जो वाइब्रेशन होते हैं, जो अनुभूति आती है, जो तरंग आती है, जो इष्ट के प्रति घनिष्ठ रिश्ता बनता है, उस रिश्ते की तरंग को दूसरे दिन सत्संग में आने के पहले तक जीते। और एक प्यासा मन बार बार उससे कहे हम जा तो रहे हैं घर, लेकिन कल हमें फिर बुला लेना, हम जा तो रहे हैं जप्ती में रस्ती संभालने, लेकिन बगिया में जरूर बुलाना। ये प्यार की बगिया है, ये रास की बगिया है, ये मिलन की बगिया है, अच्छे अच्छे विचारों का संगम है। हम अगर एक पौधे को अलग रख देंगे सब पौधे से, तो देखिएगा वो पौधा मुरझा जाता है। किसी को दंड देना ना तो उसको बहिष्कृत कर दीजिए, अकेला कर, वो अकेला गिर जाएगा, मर जाएगा, टूट जाएगा। और हम लोग बोलेंगे हमने कुछ नहीं, हमने कुछ बोला, हमने कुछ नहीं बोला, हमने एक शब्द भी नहीं। कि बहिष्कार करना मतलब किसी को मार दे। लेकिन अगर आप गुरु के बच्चे हैं, अगर आपको कोई बहिष्कार भी कर दे, मट्टी में जड़ बना लो अपनी, वहां पेड़ बना लो। हम बरगद के पेड़ हैं, फिर से हमारी शाखाएं निकलेगी, फिर से वहीं पे एक बड़ा जंगल बन जाएगा हमसे, फिर वहीं पे बहुत सारे पेड़ खड़े हो जाएंगे। हमें ऐसी शक्ति अपने अंदर के ब्रेन की प्रोग्रामिंग में लेनी है कि अगर हमें कहीं दूसरी जगह रोपा जाएगा, हम वहां से भी एक नया संसार शुरू करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम बलदेव के बच्चे। लेकिन बल देने वाला पिता मेरे को अलग तभी करता है कि उसको पता है ये पेड़ फिर से एक नई मेरी शाखा खड़ी कर। बलदेव का बच्चा रोता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं है, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, साहस से चलता है, बल से चलता है, हिम्मत से चलता है, विवेक से चलता है, और अंदर से झुका हुआ भाव लेके चलता है। जब हम बहुत शक्तिशाली होते हैं ना, तो हम बहुत विनम्र भी, क्योंकि शक्ति विनम्रता के नींव पर ही खड़ी होती है। हमें हमारे अतीत के कचरा को साफ करने के लिए हर बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम सोचते क्या है। सोच तो परमात्मा तक जाती है, हर सोच परमात्मा तक जा रही है। तो परमात्मा के बारे में हम सोचते हैं, कभी उसको अकेले में बैठ के प्यार करते हैं, कभी उसकी मनवार करते हैं, कभी उससे दिल लगाते हैं, कभी उसका देखते हैं कि वो हमारे को आशीर्वाद दे रहा है, हम उसके चरणों में बैठे हैं, वो हमको उठा के गले लगा रहे हैं, कभी हम उनको सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, बलदेव हमको बोल रहे हैं, हमारे विजन में लाते हैं, हमारे शब्दों में लाते हैं। हम कभी उसकी आवाज सुनते हैं, कभी उसका स्पर्श महसूस करते हैं, कभी उसको देखते हैं। जब तक हमारी भक्ति के अंदर ये तीनों चीज नहीं आएगी, विजन, ऑडियो और काइनेस्टिक भी एक के, तब तक हम भगवान को साकार नहीं करेंगे, तब तक हमको वो रंग नहीं चढ़ेगा जो रंग चढ़। सपने भगवान को देखना चाहिए। आज 13 है उसका जन्म है, ये रस की सत्संग है। इसको रस में लाने के पहले हमें ज्ञान से सारे निरर्थक को साफ करके, तब हमें रस का कुंड हम रख सकेंगे अंदर। कीचड़ में अगर हम रस मिला देंगे तो कीचड़ ही बढ़ जाएगी। निरर्थक विचारों के अंदर भगवान का रस जाएगा तो कीचड़ ही बढ़ेगी, रस भी कीचड़ में परिणित हो जाता है। हमारे निरर्थक विचारों पे हमें ध्यान देना है। हम सोचते क्या है, हम बोलते क्या है, हम करते क्या है, हमारा जीवन क्या है। हम हमारे हर एक सोच पर परमात्मा का भाव होना चाहिए। जैसे जैसे हमारी आंतरिक शुद्धता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा जीवन प्रभु के लायक बनता है। मेरा खुद से भी और मेरे हर साथी से भी यही प्रार्थना रहती है कि हम लोगों की सोच सुंदर हो जाए, सोच के अनुरूप कर्म हो जाए, और कर्म के अनुरूप अभिव्यक्ति हो जाए, और अभिव्यक्ति की शक्ति के अंदर परमात्मा के धन को रखने की क्षमता आ जाए। देखिए आनंद ही आनंद। बस आज यही तक।
आगे का भाव लीला भाई लेंगे। डॉली बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डोली, पहले डोली बोलेगी।